इधर सबका ध्यान निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर था, उधर तोड़ डाली गई 150 साल पुरानी मजार मौलानाओं में मच गई भगदड़। योगी ने जो किया था वादा उसको किया पूरा, दे दिया अब तक का सबसे बड़ा आदेश। हैदराबाद वाले भाईजान कह रहे हैं बदला लिया जाएगा। योगी ने दिया चैलेंज और खा लिए एक और नई कसम। यूपी में माफियाओं में मच गया हड़कंप, 300 अवैध मजारें हो गई ध्वस्त, सब रोकते रह गए। इधर योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर ड्रग्स माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की कसम क्या खाई, उधर 300 मजारों को ध्वस्त कर दिया गया। हजारों मौलाना देखते रह गए, हर कोई कहता रह गया प्लीज ये 150 साल पुरानी मजार है, इसको मत तोड़ो। लेकिन बुलडोजर ऐसा गरजा के मजार का नामो निशान मिट गया। बताया जा रहा है कि जैसे ही इसकी खबर हैदराबाद वाले ओवैसी भाईजान को मिली, वो बुरी तरह से भड़क गए और मुसलमानों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा दिया। कहां पर मजारों को तोड़ा गया है उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ ने अब कौन सा बहुत बड़ा आदेश दे दिया है। इस बार योगी ने अपने अधिकारियों को ही कड़ी फटकार लगाई है और जो अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे थे उनको सबक सिखा दिया है। तहसील पर किस तरह से भ्रष्टाचार होते रहे हैं इसे सभी ने देखा है और जनता यहाँ पर कितनी मुश्किलों का सामना करती है, इस बात की रिपोर्ट भी योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची थी। जिसके बाद योगी ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने ही अधिकारियों को सख्त चेतावनी दे दी कि अगर कोई भी भ्रष्टाचार करेगा या किसी भी तरह से जनता को परेशानी होगी तो नौकरी जानी तय है। योगी आदित्यनाथ ने इशारों में ही बता दिया कि काम करने के तरीके को अधिकारी सुधार लें, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा। राजस्व से जुड़े कई अधिकारियों पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो पैसों की लालच में काम को जानबूझकर धीमा छोड़ देते हैं, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि सभी अधिकारियों की रिपोर्ट उनके टेबल पर आनी चाहिए। यही वजह है कि माना जा रहा है कि अब तहसील में काम तेजी से होंगे और भ्रष्टाचार से लोगों को मुक्ति मिलेगी। इतना ही नहीं, निकाय चुनाव में बहुत बड़ी जीत मिलने के बाद योगी के काम करने का स्टाइल एकदम से चेंज हो चुका है। उन्होंने साफ शब्दों में एक बार फिर माफियाओं को बहुत बड़ी चेतावनी दे डाली है। असल में बीते कुछ महीने में ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही थी कि नशे का कारोबार उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। कई माफिया अब नशे का कारोबार करने में जुटे हुए थे, पर जैसे ही उसके बारे में योगी को जानकारी लगी, उन्होंने नशा माफिया को भी मिट्टी में मिलाने की सौगंध खा ली। योगी ने सख्त आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर युवाओं को बर्बाद करने वाले माफियाओं को छोड़ा न जाए, जिसके बाद अब माफियाओं में एक बार फिर से दहशत फैल गई है, क्योंकि अब तक जिस तरह से अपराध की दुनिया में खुद को बड़ा करने वाले माफियाओं का खात्मा योगी पुलिस ने किया है, उसको पूरी दुनिया ने देखा है। यही वजह है कि अब नशा माफिया भी थर-थर कांप रहे हैं। लेकिन अब बाबा के काम करने का तरीका बीजेपी के दूसरे राज्यों में भी अपनाया जा रहा है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार भी अब बुलडोजर चलाने से पीछे नहीं हट रही है। आरोप है कि वहां पर वन विभाग की जमीन पर कई लोगों ने अवैध तरीके से मजारें बना रखी थी, जिन पर बुलडोजर चलाया गया है। खबर के मुताबिक वहां अब तक पूरे राज्य में 300 के करीब मजारों को ध्वस्त किया जा चुका है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी रेंज में भी कई मजारें बनाई गई थी, लेकिन मजारों से संबंधित कागजात पेश न कर पाने के बाद उन्हें ढहा दिया गया। यानी मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है कि कहीं पर भी अगर अवैध काम किया जाएगा तो बख्शा नहीं जाएगा। सूत्रों की माने तो जब मजारों को तोड़ा जा रहा था तब कुछ लोगों ने बुलडोजर वाली कार्रवाई रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम हुई और बुलडोजर अपना काम कर गया। आपको बता दें कि बुलडोजर वाली कार्रवाई की शुरुआत सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में की थी और तभी से कई राज्यों में अब उसका इस्तेमाल बढ़ गया है। बुलडोजर से ताबड़तोड़ कार्रवाई करवाने वाले बुलडोजर बाबा को आप अब तक कामकाज के लिए कितने नंबर देना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।